गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई भी जगत के साथ इंटरैक्शन करने के पहले अपना मन और मन की स्थिति कैसी है, इधर ध्यान देना है। जगत के साथ जब हम इंटरैक्शन करते हैं उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है, इधर ध्यान देना है। फिर जो भी हमारी इंटरैक्शन कार्य पूरा हो गया, वो होने के पश्चात फिर अपने मन की स्थिति कैसी रहती है, इधर ध्यान देना है। 3 समय। कोई भी कार्य करने के पहले यदि मन उखड़ा उखड़ा हो तो वो कार्य करते समय कार्य भी उखड़ जाएगा, और जब कार्य उखड़ जाएगा तो कार्य पूरा होने के बाद हम भी उखड़ जाएंगे। यदि कर्म करने के पहले हमारे मन में उत्साह ना हो, हम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई चाह रहा ही नहीं, तो जबरदस्ती से यदि कोई कार्य कर रहे हैं, मन प्रसन्न नहीं है, अब क्या करें, पता नहीं क्यों हम इस घर में आए, ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो के कार्य करें तो कार्य करते समय में भी आनंद नहीं, करने के बाद भी नहीं, पहले भी नहीं। इसीलिए चाहे आप कर्म करो, योग करो, भक्ति करो, ज्ञान करो, चाहे जो करो, ध्यान होना है अपने मन के स्थिति पर नित्य निरंतर। देखो, ये अपने NRI लोग आते हैं ना, देखेंगे उनके पास सब कुछ है, लग्जरीज है, दे आर लग्जरियसली मिजरेबल। They have got all comforts, comfortably disgusted. See? कारण कि मन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे वो, हमेशा बस नॉन स्टॉप चिंता, वरी। सी, ऐसा व्यक्ति जो है वो तो अपना तो सत्यानाश करता ही है, अन्य का भी करता है। इसीलिए भगवद गीता क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हमने अपने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मन की तरफ ध्यान देने की प्रक्रिया हमको इस 16वें अध्याय में बता रहे हैं। कल हमने देखा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय तक हम कल आए थे। स्वाध्याय का तात्पर्य है 2 प्रकार से, एक तो है शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरा है अपने मन की तरफ देखते रहना। जैसे हम यहाँ आने के पहले, आज की बात है, यहाँ आने के पहले कैसे एकदम पोल्ट्री फार्म चल रहा था, और जैसे हम आधे तक आए तो 1-2 आदमी खड़े हो गए तो थोड़ा ज़रा अलग लगा, और फिर क्यों? अब पोल्ट्री फार्म बंद हो गया। एग्जैक्टली वही होता है अपने अंतःकरण में, नॉन स्टॉप कॉक 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 कॉक, उसका कोई अंत नहीं। केवल इतना ही ध्यान दे कि हमको अपने से बोलना बंद करना है। स्टॉप टॉकिंग टू योरसेल्फ। इतनी एक बात करके देखो, आप जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। कितना बोलते हैं हम नॉन स्टॉप। हमारी स्थिति कैसी है? जैसे कोई एक ट्रक हो, बिल्डिंग मटेरियल भरा हुआ, और ट्रक ऊपर की तरफ जा रहा है, ढलान है, और वहाँ लाल बत्ती आ गई है और पुलिस भी खड़ा है, तो उसको वहाँ रोकना पड़ेगा। तो रोकेगा तो बंद थोड़ी करेगा, क्योंकि पता नहीं अगले बार स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो उसको चालू ही रखेगा। और फिर उसमें हवा भरने के लिए ब्रेक के टैंक में
वो हवा भरते रहेगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आवाज़ जरूर करेगी। एग्जैक्टली वही हमारी स्थिति होती है मेडिटेशन के सीट पर। देखो, और ये हमने अपने मन को आदत डाली हुई है। स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने मन के स्थिति का अवलोकन करना। कैसी है हमारी मन की स्थिति? क्या फ्रस्ट्रेटेड है, क्या डिस्गस्टेड है, क्या एक्साइटेड है, डिप्रेस्ड है? हमारे कोई एक NRI मित्र है कहीं, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर है, और एक रिटायर हो गया, दूसरे ने रिटायर होकर के फिर जॉब ले लिया। और मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी मिसेज जो है ना वो डिप्रेशन की शिकार है। बोले स्वामी जी आपने किस हिसाब से कहा? हमने कहा क्योंकि उनको खरीदने का रोग हो गया है। इतना खरीदते हैं, इतना खरीदते हैं। सब्जी खरीदने गए, घर में केवल 2 ही लोग हैं, सब्जी खरीदने गए तो 8 किलो पालक। अब 8 किलो पालक जो ताजमहल होटल है वहाँ भी नहीं खरीदते, नहीं रख देंगे, उसके पश्चात वो सड़ जाता है। इतना सामान, इतना सामान। कारण क्या है? सिक्योरिटी नहीं है इनसाइड। हमको ऐसे लगता है बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने से सिक्योर हो गए। सिक्योरिटी आती है आत्मविश्वास से। बाहर के ईंट पत्थरों पर तो हमारा विश्वास है, प्रभु पर कहाँ विश्वास है? योगक्षेमम वहाम्यम, LIC पर विश्वास है। और यही शब्द भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। उन पर विश्वास नहीं है। इसलिए महाराज स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने मन के स्थिति का नित्य निरंतर अवलोकन करना। देखो, किसी भी हालत में अपने मन का दुखी होना, इसको जस्टिफाई मत करो। देयर इज नथिंग दैट कैन जस्टिफाई कि भाई हम दुखी है, सवाल ही नहीं किसी भी हालत में। इसलिए जब हमारा ध्यान स्वाध्याय अपने मन के तरफ रहेगा, तब जा कर के हम थोड़ा थोड़ा अपनी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। इसीलिए यह जो 16वें अध्याय में ये बातें बताई है, ये हृदय में उतारनी है। क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों की ये समस्या है कि थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया तो दूसरे को बताने के लिए कय आती है। देखो, यहाँ से सुन के जाएंगे आप सभी लोग, गारंटी देता हूँ 99% जाकर के जो आए नहीं ना उनके ऊपर भी बम्बार्डमेंट करेंगे। मालूम है स्वामी जी ने आज क्या कहा? ये तुम्हारे लिए कहा था आज तो। मेरे लिए थोड़ी कहा था, तुम्हारे लिए कहा था। देखो, आपने चाहे ढोकला खाया हो चाहे रसगुल्ला खाया हो, उल्टी होने के बाद हम ऐसा कहते हैं क्या? कोई बात नहीं, लेकिन इनकी तो उल्टी रसगुल्ले की है, ढोकले की थोड़ी है। उल्टी तो उल्टी ही होती है ना। और उल्टी किसको कहती है? कहते हैं जो खाना खाने के पश्चात गलत रास्ते से गलत समय बाहर आता है, उसको उल्टी कहते हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा बहुत सत्संग इधर उधर करते हैं, पढ़ते हैं, और ये जो है ना शास्त्र के पुस्तकें पढ़ना इत्यादि, वो सभी की सभी बातें कैसी है? ये है मानो उल्टी हो गई, और फिर इसीलिए कोई हमको चाहता नहीं। देखते हैं, अरे बाप रे वेदांती आ रहा है, भागो, अब ये पकड़ के सुनाएगा। एक आदमी दौड़ रहा था, दूसरा उसके पीछे दौड़ रहा था। तो उसने कहा भाई क्यों दौड़ रहे? उसको पहले पकड़ो फिर बताएंगे। उसको पकड़ा, पकड़ने के पश्चात भाई क्यों, क्या हो गया था?
बोले देखो, पहले तो इसने मुझे वेदांत सुनाया तो मैंने सुन लिया, और वही वेदांत मैं उसको सुना रहा हूँ तो वो भाग रहा है, अब तो मुझे बदला लेना है, सुना के रखूंगा। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य है हमको अपना उद्धार करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो स्वाध्याय अपने तरफ ध्यान दे, हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और अपने तरफ ध्यान दे माने क्या? स्वार्थी न होवे। अपने तरफ ध्यान देना माने अपने अंतःकरण की स्थिति हमेशा प्रसन्न रहे। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा था, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे हम किसी मंदिर में गए और वहाँ जाने के बाद ऐसे समय पहुँचे कि वहाँ आरती हो गई थी, तो खड़े रहने का झंझट नहीं, लेकिन प्रसाद का टाइम आ गया। तो जब हमको प्रसाद मिलता है तो हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति होती है? पहले प्रसाद जब मिला तब हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दूसरी बात, उस प्रसाद को मिलने से हमको प्रसन्नता होती है। तीसरी बात, हमको इतना मिला, उसको ज़्यादा मिला, ऐसा कंपैरिजन नहीं करते। चौथी बात, उस प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते। देखो, हम जाते हैं, बीडर स्थान है कर्नाटक में, वहाँ जीरा साहब करके एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। वहाँ के सभी लोग हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद प्रसाद खाना है तो गुरुद्वारे में जाओ। दरिद्री इतना इतना नहीं देते, ऐसा भर के देते हैं, बढ़िया असली घी में बनाया हुआ हलवा। तो जब इतना दिया उन्होंने हमको, हमारे अच्छे दोस्त थे, हमने कहा साहब जी इहदे नाल थोड़ा अचार भी दे दो। नहीं, प्रसाद को हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा ठीक है। एग्जैक्टली यही स्थिति अपने जीवन में ले आओ। जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है जीवन में, उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना, प्रसन्न चेतसा, तब हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और जो प्रसन्न मन वाला है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। देखो, कल्पना करो आपको रूट कैनल हो गया है और आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, तो कौन सी मुद्रा होगी? ये तो रामदेव बाबा ने कहीं बताया नहीं, ये तुम क्या बता रहे हो? देखो, दुखी आदमी कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, अपने दुख का ही स्मरण करेगा। और दुखी कौन होता है? दुखी वो होता है जो दूसरे से अटेंशन खींचना चाहता है। यदि आप नॉर्मल हो तो कोई आपको नहीं पूछेगा। यहाँ से जाते समय आप निकल जाओ, नोबडी विल लुक एट यू, लेकिन जाते समय नाटक करो, नीचे गिर के ओहो, तो पूरा आएगा और 4 लोग उठा के ले जाएंगे। देखो, इसीलिए अपने इस मन के तरफ ध्यान देवे। अब इस मन के तरफ ध्यान देने के लिए मन की खुराक क्या है ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे? जैसे जंक फूड खाने से तबीयत खराब होती है ना, ओबेसिटी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से मन के लिए जंक फूड क्या है और ऑर्गेनिक फूड क्या है। आजकल ये ऑर्गेनिक का चल रहा रोग हर जगह में। तो जंक फूड क्या है? जंक फूड है अपने भूतकाल में जीना, वो जंक फूड है। हमेशा वही पुरानी बात है, वही पुरानी बात है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर ओन फ्यूचर। लेकिन हमारे जेब में मूंगफली है तो हम काजू थोड़ी बांटेंगे। अब हमारे पास, बुढ़ाओ लोगों के पास, भूतकाल की सिवा दूसरा है क्या? भविष्य तो है ही नहीं। तो जो है वो ठोको।
और दूसरे जो है उनको तो अपने भविष्य की पड़ी है और हम अपने भूत को ले आ रहे। दिस इज जंक फूड फॉर द माइंड। दूसरा जंक फूड फॉर द माइंड है, हम भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। इन दोनों से हट करके फिर मन को क्या खुराक देवे? इसीलिए बताते हैं मन को खुराक है नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना है। शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। देखो अध्ययन कैसा करते हैं, जैसे हम लोग अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं ना, बढ़िया बैठो, समझो, लिख के निकालो, याद रखे। सी उसको ऑफ कर दीजिए। प्रॉब्लम वही है, कैसे ऑफ करना मालूम नहीं। अपने मन की स्थिति वही है, मन को ऑफ कैसे करना, स्विच ही मालूम नहीं कहाँ गया है। देखो महाराज, तो अपने मन की हेल्दी खुराक हो गई, फिर उसको शास्त्रों का अध्ययन कराए। एक टेक्निक हम आपको बताते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल नहीं करोगे, फिर भी मैं अपना टाइम पास करने के लिए बता देता हूँ। रोज भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ना, केवल पाठ करना। आज पहला, कल दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। 18 पूरे होने के बाद फिर से शुरू करना। ये मत ढूंढना 19वां अध्याय कहाँ गया। अच्छा, उसके पश्चात पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू कर देना। कोई भी कमेंट्री ले लो, नहीं तो जो अंग्रेज है, हमारी साइंटिफिक आर्ट ऑफ लिविंग, यह एक सीरीज है, उसमें 136 लेक्चर है। उसमें एक एक श्लोक पर हमने विस्तार से बताया है। हिंदी वाले हैं तो गीता प्रेस की जो राम सुखदास जी की कमेंट्री है साधन संजीवनी, उसका अध्ययन करो। एक श्लोक को पढ़ लिया, उसके ऊपर की कमेंट्री पढ़ ली, समझ लिया, फिर बंद कर दिया पुस्तक, और पुस्तक बंद होने के पश्चात फिर पुस्तक बंद होने के पश्चात फिर हमने कागज पेंसिल ली बढ़िया, और उस श्लोक को हाथ से लिखा। धृतराष्ट्र उवाच, ध्रुव कैसा लिखते हैं, ध्रुव, शुरू करके देखो। और फिर पूरी भगवद गीता, पहले संस्कृत का श्लोक संस्कृत में लिखना है, गुजराती में नहीं लिखना है। उसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट्री आपको समझ में आई है वो गुजराती में लिखो। रोज एक एक श्लोक का शुरू करो, रोज एक श्लोक करते 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 700 दिन में आपकी अपनी कमेंट्री भगवद गीता पर तैयार हो जाएगी। भगवान के लिए पब्लिश मत करना। क्योंकि जब आप फिर पहले से पढ़ना शुरू करोगे ना, तब पता चलेगा, अरे यार मैं कितना बेवकूफ़ था। इट इज़ नॉट ए हिस्ट्री, इट इज़ अ रियलिटी। जैसे जैसे आप इसके सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे, आपका मन इतना शुद्ध पवित्र होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, तब हमको ये तत्व समझ में आता है। स्वाध्याय का तात्पर्य है योग्य प्रकार से विचार करने की कला। रोटी कैसी बनानी है ये सीखना पड़ता है। बच्चे सबसे पहले बार जब रोटी बनाते हैं ना, मम्मी मम्मी ये न्यूजीलैंड क्यों बन रहा है। कभी नॉर्थ आइलैंड बनता है, कभी साउथ आइलैंड बनता है। बड़े मुश्किल के साथ फिर बन जाता है श्रीलंका, और फिर बन जाता है ऑस्ट्रेलिया, और अनेक सालों के बाद फिर बन जाता है एग्जैक्टली ग्लोब। तो रोटी कैसे बनाना ये सीखना पड़ता है। लेकिन जब विचार करने की बात आती है तो मुझे सब मालूम है, क्या काक मालूम है। विचार कैसे करना यह भी एक शास्त्र है। देखो, इसीलिए यह विचार करने की जो प्रक्रिया है, ये हमको भगवद गीता के अध्ययन से समझ में आती है। देखो,
और ऐसा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण को ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, शास्त्रों के सिद्धांत धीरे धीरे जीवन में उतरने आएंगे, मन शांत रहेगा, तब हमको पता चलेगा कि अपने जैसा बेवकूफ़ कोई था ही नहीं। इसीलिए किसी भी महात्मा को ज्ञान का अभिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले क्या बात थी, पहले बात ये थी कि मैं बेवकूफ़ था, अब समझ में आ गया, तो किसको उसका अभिमान होगा कि मैं पहले बेवकूफ़ था। इसीलिए संतो, यह स्वाध्याय के दो पहलू हो गए। एक तो नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करें। एक हमारा मित्र है, गुजराती है, साउथ इंडिया में रहता है, हमको एक बार मिलने आए। पहले तो फ़ोन किया, स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ। हमने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बोले मुझे आपको मिलना है, आ जाओ अभी कि अभी मैं प्रेमपुरी आश्रम में हूँ। बोले नहीं स्वामी जी मैं तो अमुक अमुक स्थान पर हूँ, बम्बई में नहीं हूँ। बोले ठीक है मैं जब आऊँगा वहाँ मिल लेना। नहीं मुझे अर्जेंट मिलना है। मैंने फिर आ जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दूसरे दिन वो फ्लाइट लेके आ गए और आकर के मुझे मिले। बोले स्वामी जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई शब्द नहीं आपको धन्यवाद देने के लिए। हमने कहा ठीक है मौन रहो फिर, और क्या। तो बोले स्वामी जी आपके कहने के अनुसार मैंने भगवद गीता का अध्ययन पिछले 3 साल से किया और मैं आपको अब अपने छाती पर हाथ रख के बताता हूँ, मेरा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि जितनी समस्या है ना, ये समस्या, अनकल्चर्ड माइंड इज अ माइन ऑफ समस्या। यदि मन को ठीक से रखे तो आप देखेंगे समस्या का हल करने की आवश्यकता नहीं है, समस्या गल जाती है। इतनी सहज बात है। हम अनावश्यक विचारों में फंसे रहते हैं। स्वाध्याय, और उसके बाद की बात है तपहा। तप का तात्पर्य है, तपस्या माने जैसे भगवान शंकराचार्य कहते उसको तपस्या नहीं कहते। किसको? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। गर्मी के दिनों में अग्नि में तपा, जाड़े के दिनों में ठंडे पानी में गंगा जी में, यहाँ तक करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो तपस्या नहीं है। जब हमारे नासिक में कुंभ मेला हो रहा था उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बढ़िया कार्टून आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। 2 बाबा जी कांटों के बिस्तरों पर लेटे हुए, उसमें से एक उठता है और इधर उधर देख रहा है। तो दूसरा बाबा जी पूछते क्या कर रहे हैं? या मैं देख रहा हूँ कि मच्छरदानी कैसे लगाऊं, क्यों मच्छर बहुत है। अब कांटों के बिस्तर पर सोने को तैयार है और मच्छर से परेशान हो रहे हैं। देखो तपस्या का तात्पर्य 2 प्रकार से है। हमारी 2 गलत धारणाओं को हम हटा सके तब हमने तपस्या करी है। कौन सी 2 गलत धारणाएं? एक धारणा ये है कि अमुक वस्तु, विषय, व्यक्ति, स्थान, देश, काल, इनके सिवा जीवन संभव नहीं है। यह गलत धारणा है। देखो हम जब पंजाबियों के घर में जाते हैं ना, हम लोगों को चाबी भरने में मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है। तो हमको पूछे स्वामी जी आप क्या खाते हैं? हमने कहा मैं खाता हूँ ये नहीं बताऊँगा, क्या नहीं खाता हूँ वो बताऊँगा। अच्छा बताओ। पंजाबियों को परेशान करने का तरीका, अम्मा राजमा मत बनाना, छोले मत बनाना, पनीर मत बनाना, प्याज मत लेना, लहसुन मत लेना, टमाटर मत लेना, कुलचे नहीं और ये पकोड़े नहीं, पूरियाँ नहीं, और ब्रेड पकोड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। फिर मैं क्या बनाऊँ? पूरा मेनू खत्म। देखो जो चातुर्मास में हम लोग कहते हैं ना कि 4 महीने में प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना, उसका तात्पर्य प्याज लहसुन से कोई दुश्मनी नहीं, केवल ये जागृत करो अपने में ज्ञान कि जगत की कोई भी वस्तु हमारे सत्ता के लिए आवश्यक नहीं है। उसके साथ जियो, फिर देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। अन्यथा छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। कल परसों हम वाराणसी में थे। हमारा शाम का लेक्चर वहाँ 4:30 से 6 बजे तक होता है। 6 बजे किसी के यहाँ गए खाने के लिए, 6:30 बजे पहुँचे। हमने कहा अच्छा लगाओ खाना।
बोले स्वामी जी अभी तो 6:30 बजे है। हमने मैं क्या करूँ अब? बोले फिर आप अभी खाना खा लेते हैं। हमने कहा हाँ। फिर रात को भूख लगी तो मैंने फिर आ जाऊँगा मैं तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ना हम लोग तो 9 के पहले खाना खा ही नहीं सकते, आप ऐसे कैसा खाते हैं? हमने कहा देखो खाना खाना ये हमारे लिए एक ड्यूटी है, जब मिलता खा के खत्म कर डालो ना। नहीं आधे घंटे के बाद खाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये हम अपने आप को परेशान करने के धंधे हैं ये, और कुछ नहीं है। देखो सभी वस्तुओं से स्वातंत्र प्राप्त करना, उसको है एक तपस्या का अर्थ। और दूसरी महत्व की बात, हम में आत्मविश्वास की कमी होती है। आई डोंट थिंक आई कैन डू, यू कैन, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक स्कूल में हम इंचार्ज थे और वहाँ सब टीचरों के लिए हमने एक नियम बना लिया था कि शनिवार के दिन एक क्लास हम लेंगे सभी टीचरों की, और उस दिन जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं बाकी के क्लास को वो संभालेंगे 1 घंटे तक। तो बच्चों को ट्रेनिंग भी होता है क्लास देखने का, और आपको भी 1 घंटा गीता पढ़नी है, सुननी है हमसे। और हमने उनको बताया पढ़ने के बाद ऐसे मत बैठो, बाकायदा कागज़ पेंसिल लेके बैठो, नोट्स निकालो, और फिर अगले क्लास के पहले 3 दिन के बाद आपको नोट सबमिट करनी है। और उसमें बताया कि पहला श्लोक पढ़ने के पश्चात संस्कृत में लिखो, और जो आपको समझ में आया केवल हमारे ही लेक्चर से, दूसरे कट पेस्ट मत करना, गूगल ने सबको सत्यानाश कर दिया है, वो मत करना। तो उसके बाद एक दक्षिणी अम्मा थी, गंगा उसका नाम अभी याद है, पता नहीं कहाँ है वो। तो स्वामी जी आई कैन नॉट राइट संस्कृत, आई एम ए तमिलियन। हमने कहा आई डिडंट आस्क यू दैट, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। I don't want to write. I say, who cares whether you want or not? This is the order. You have to do it. फिर रोना धोना, लेडीज के पास ये बड़ा एक वाटर बॉल्स होते हैं ना। हमने कहा आई डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीबॉडीज क्राइंग, व्हाई शुड आई गेट डिस्टर्ब? यू क्राई, यू हैव फ्रीडम, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, टू एनीथिंग। और फिर उसने अपना गुस्से गुस्से ने शुरू कर दिया। कभी जिंदगी में उसने नहीं लिखा था संस्कृत में। फिर 5, 6, 7 श्लोक हो गए, और उसके पश्चात जब उसकी नोट्स मैंने देखी, इतना सुंदर हैंड राइटिंग। फिर मैंने सबके सामने बताया कि देखो ये अम्मा का हैंड राइटिंग देखो, इसको कहते हैं संस्कृत में लिखना। तो फिर मैंने उस अम्मा को पूछा, अम्मा उस दिन मैंने तुमको डांटा था तो बड़ा गुस्सा आया था ना कि स्वामी जी ने मुझे डांटा है, अब देखो तुम्हें क्षमता है कि नहीं? तो स्वामी जी मुझे तो लगा कि मुझे कभी आएगा ही नहीं है संस्कृत लिखना। यू क्यों नहीं आएगा? आवश्यकता केवल आत्मविश्वास को जागृत करने की है। 2 बातें हो गई तपस्या का अर्थ। एक, जगत के विषय वस्तु पर अवलंबन, ये हमारे मन की भ्रांति है। 2, आत्मविश्वास हम सब में है, केवल जागृत करो उसको, और कुछ नहीं। ये 2 बातें हो गई तब आपने तपस्या करी है। नहीं तो हमारी तपस्या क्या? देखो भाई मैं इस समय से अभी एकादशी करने वाला हूँ, उसी दिन ऐसे पदार्थ बनेंगे घर में कि आपका मन डावाडोल होने लगेगा, और फिर आप सोचेंगे क्या करें क्या करें। हमने सुना है 2 एकादशी होती है ना, भाई कल की एकादशी करूँगा, आज दबा लो। देखो इसीलिए तपस्या का तात्पर्य अपने आप को टॉर्चर करना नहीं। देखो 2 ज्ञानियों के लिए यहाँ 2 कुर्सियाँ खाली है, इधर आ जाओ, आना है तो। इधर भी 2 कुर्सियाँ खाली है। तो यदि हम तपस्या का अर्थ केवल अपने को शारीरिक मानसिक तपस्या कष्ट देना ये है तो वो गलत है। उस तपस्या का प्रभाव अपने अंतःकरण पर होना चाहिए। और क्या प्रभाव होना चाहिए? आत्मविश्वास को जागृत करें। जितना हम आत्मविश्वास को जागृत कर सकेंगे उतना बढ़िया है। देखो इसलिए तपहा और आर्जवम, आर्जव माने सरलता। देखो वी डोंट हैव टू बी क्रूकेड, दोज हु आर ड्रंक दे वॉक स्ट्रेट ऑन ए जिगजैग पाथ। देखो हमको जीवन में सहजता होनी चाहिए। सहजता किसको कहते हैं?
और सहजता नहीं होना किसको कहते हैं। एक बार की बात है लंदन की, एक अंग्रेज अम्मा, वो भी आध्यात्म में है, मुझे ले गई कहीं लेक्चर के लिए। चर्च में लेक्चर था। हम हीथ्रो पर उतरे, 9 घंटे की फ़्लाइट। उसके पश्चात ड्राइव करना था, जहाँ भी जाना था। हमने कहा कि अम्मा मुझे लगता है हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। स्वामी जी, आई एम ड्राइविंग दिस रोड फॉर लास्ट 35 ईयर्स, ओके। हमने कहा दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, ओके। फिर भी चलाती गई और फिर और सामने जाने के पश्चात, स्वामी जी आई थिंक यू आर राइट। आई सेड आई नो योर कैपेबिलिटी। अब क्या करें? हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, आई नेवर सॉल्व एनीबडीज प्रॉब्लम, आई क्रिएट प्रॉब्लम्स। बोले अभी अगले 40 मील तक यू टर्न नहीं है, तो क्या करें? हमने कहा 40 मील गाड़ी चलाओ, और क्या करना है। घूम घाम के आए, जब तक पहुँचे उस चर्च में। शाम को 5 बजे का लेक्चर था, हम 6 बजे पहुँचे। आई वॉज होपिंग ऑल हैव गॉन एंड आई कैन गो एंड एन्जॉय। तो सब बैठे हुए थे। तो जैसे मुझे बताया स्वामी जी दे आर वेटिंग, तो मैं सीधा कार से उतरा और जा करके लेक्चर शुरू। बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं। फिर 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जा कर के हम खाने के लिए बैठे और कुछ मूवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे, आनंद चल रहा था। तब वो आकर के मुझे पूछते, स्वामी जी आई एम ऑल्सो टायर्ड, यू आर मोर टायर्ड दैन मी, बट हाउ कम यू आर फ्रेश, व्हाट इज द सीक्रेट? आई सेड सीक्रेट इज बियर्ड। देखो, no, I want to do that. I said, sorry. There is no possibility, because wisdom is directly proportionate to the length of the beard. No, you please tell me where I am going wrong. I said, Mama, your only problem is you are trying to prove something to somebody, but you don't know what you want to prove and to whom and for what purpose. देखो, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया के सामने? अरे कौन केयर करता है हमको? देखो, लोग क्या कहेंगे? दे हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डिस्कस। हमको ही लगता है कि देखो हम ऑर्डिनरी कार में गए थे, लोग क्या कहेंगे? लोगों को कोई मतलब नहीं हमसे, लोगों को उनको अपने से मतलब है। वी आर ऑल लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। इसीलिए संतो, तपस्या का तात्पर्य ये है, लीड योर लाइफ विथ कॉन्फिडेंस, विदाउट डिपेंडेंस एंड रिमेन स्ट्रेट आर्जवम। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। सी, जहाँ प्रूव करने की बात आती है, हमने वेस्टर्न सोसाइटी में प्रवेश किया। हैप्पी मदर्स डे, 365 दिन में एक दिन मदर्स डे, बाकी के दिन राम राम। नहीं, मातृदेवो भव, एवरी डे इज ए मदर्स डे, एवरी डे इज ए फादर्स डे, एवरी डे इज ए टीचर्स डे, एवरी डे इज ए अतिथि देवो भव। इसलिए महाराज, let us be straight forward in life. Now straight does not mean curled. Many a times we mistake कि straightness माने हम तो भाई सीधे सीधे हम बता दें कि तुम बेवकूफ हो, कोई जरूरत नहीं। देखो, सामने से समझो कोई एक राउंड फिगर आ रही हो, तो उसको ये कहना, अरे लड्डू कहाँ से आ रहे हो? तो देखो, मैं तो सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपने उनको सत्य कहा, लड्डू कहा, ठीक बात है, लेकिन क्या ये आवश्यक है बोलना? देखो, जब तक के आई थिंक आई शुड गिव अदर इंस्ट्रक्शन, प्लीज स्विच ऑन ऑल योर मोबाइल्स।
स्वाध्याय तप आर्जवम, सीधे सीधे सरल रहना है। आर्जव का तात्पर्य है रुजुता, रुजुता माने सरल। सरल का तात्पर्य हमको ना किसी की तारीफ करनी है ना किसी की निंदा करनी है। आवश्यक है तभी बोले, नहीं आवश्यक पूछा नहीं किसी ने तो ना बोले। आर्जवम। फिर अहिंसा, अगली बात अहिंसा। अहिंसा के 27 रूप होते हैं शास्त्रों में, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपकी हिंसा हो जाएगी उसमें। बाप रे 27। देखिए, अहिंसा का तात्पर्य है हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, वाणी, मन और देह। और ये तीनों के द्वारा 3 प्रकार की अहिंसा हमको प्रैक्टिस करनी है। वाणी के द्वारा सात्विक, राजसिक, तामसिक, और मन के द्वारा और देह के द्वारा। और फिर उनके 3 प्रकार है, अपने को लेकर के और अन्य को लेकर के। इसीलिए अहिंसा का तात्पर्य है कि हम ऐसे जिए कि हमारे कारण किसी को 3 बातें ना होवे। पहली बात, हम जिए अन्य को जीने दें। जितना अन्य को मारना पाप है उतना अपने को कोसना भी पाप है। लिव एंड लेट लिव इज अहिंसा। फिर वाणी के द्वारा ना किसी को अपने शब्दों से दुखाए, ना किसी को ये कंपेल करे कि वो गलत शब्द हमको बोलने के लिए कंपेल हो जाए। और तीसरी है मन की अहिंसा, किसी के भी बारे में बुरा न सोचे और अपने भी बारे में कोई हीन भावना न होवे। कई बार लोग आध्यात्म के नाम पर पापो हम पाप कर्मा हम क्यों अपने आप को कोसते हैं। देखो, इसीलिए अहिंसा का तात्पर्य है हमने अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का आदर किया है। तो अहिंसा का तात्पर्य केवल मारना दूसरे को नहीं, इतना मात्र नहीं, तीनों लेवल पर, शरीर, वाणी और मन, इनके द्वारा